आज की कहानी का नाम है अपना घर। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। रसोई में खटपट की आवाज सुनकर ममता की नींद खुल गई। घड़ी देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की पर उठ न पाई। विवेक ने आंखें मूंदे ही कहा, कहाँ जा रही हो? रात भर तेज बुखार से तप रही थी और सुबह होते तुम्हें काम की चिंता होने लगी। ममता ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी अकेले नाश्ता बना रही होंगी, उनसे इस उम्र में अब काम कहाँ होता है। विवेक ने झुलझुला कर कहा, तुम जाने दो बस। अरे ठीक है, थोड़ा आराम कर लो फिर कर लेना। ममता भी जानती थी कि चाह कर भी वो आज बिस्तर से उठ ना पाएगी। पिछले दिनों उसे दस्त और बुखार लग रहा था, पर कल रात तो जैसे एक पल गिनते बीता। वो लाचार सी चुपचाप लेटी रही। शादी के बाद इन 8 वर्षों में शायद ये पहली बार था कि ममता इतने जोरों से बीमार पड़ी हो। कुछ देर की खटपट के बाद सब शांत हो गया, पर ममता मन ही मन पछता रही थी। शादी के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। सासू माँ को रसोई से छुटकारा मिल गया और अब सारा दिन भजन कीर्तन में बीतने लगा। देवर, नंद, सास, ससुर सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए कब 8 वर्ष बीत गए पता भी ना चला। खैर, लड़की का यही तो संसार होता है, सबकी सेवा करना और प्रेम से ससुराल में रहना। ऑफिस जाते वक्त विवेक ने माँ से कहा, माँ ममता की तबीयत काफी खराब हो गई है, रात भर बुखार से तप रही थी। उसके कमरे में दवाइयाँ रखी है, कुछ खिला देना ताकि वो दवाइयाँ खा सके। माँ ने बड़ी बेरुखी से कहा, तो बहू को उसके मायके छोड़ आ और पूरी ठीक हो जाए तो लाना। इस पर विवेक तुनक कर बोला, कैसी बात कर रही हो माँ? ऐसी हालत में उसे कैसे मायके छोड़ाऊं? लोग क्या कहेंगे? पिछले 2 वर्षों से वो अपने मायके ना जा पाई है और अब जब वो बीमार है तो उसके मायके छोड़ाऊं? बोलते बोलते वो बाहर निकल गया। विवेक के जाते ही सासू माँ ससुर जी पर बरस पड़ी। देखो जी, मुझसे ना होगा ये सब। बहू की सेवा का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। वो और होती सास जो बहू के पैर दबाती है, मुझसे ये सब ताम झाम ना होगा। ससुर जी सिर झुकाए सुनते रहे सब, और सब सुन ही रही थी ममता, आंखों में आंसू लिए। इन 8 वर्षों में अपने कर्तव्य बड़ी निष्ठा से निभाती रही वो। एक दिन की भी छुट्टी भी ना ली। मुश्किल से 2 बार अपने मायके जा पाई थी और तीसरी बार तो स्टेशन से लौट आई थी, क्योंकि उसकी बड़ी नंद अचानक से आ गई थी। और आज एक दिन जब वो इतनी बीमार है तो बोझ बन गई है अपने ही घर पर। अपना घर क्या सच में उसका अपना घर था? बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि ससुराल ही उनका अपना घर है। पिता के यहाँ तो वो पराया धन है और ससुराल में वो पराए घर से आई समझी जाती हैं। पूरी उम्र खुद को साबित करके बीत जाता है, तो लड़की का वास्तविक घर कौन सा है? उनकी जन्मभूमि या कर्मभूमि? शायद उसका उत्तर आज तक नहीं मिला। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।